हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंसान के दुख में। फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब कोई समस्या आती है, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम पूजा है। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपना काम करते रहें। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उनके खो जाने के बाद होती है। आपको जो मिलता है वह आपके लिए बेहतर होता है। आप नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। यदि मन अशांत है तो उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति जीभ से भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह अशुद्ध व्यक्ति को मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लें कि आप इसे अकेले करने में सक्षम हैं। जो दुख सहता है वह भविष्य में सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द भी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। अपने अंदर दया करो, न कि बारिश के खिलने से फूल खिल जाते हैं और उसकी गर्जना से नहीं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो, इसलिए जीत के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएं। गलत व्यक्ति जो भी मीठा बोलेगा वह आपके लिए रोग बन जाएगा, और वास्तविक व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न हो, एक दिन वह औषधि बन जाएगी। दुनिया में माता और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सफल हों। हर मर्ज का इलाज नहीं होता, दवा खाने का कुछ दर्द मुस्कुराने से दूर हो जाता है। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, फिर इंसान से बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस प्रकार एक दीपक बिना अपनी रोशनी कम किए हजारों दिए जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए लड़ता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। काबिलियत और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपने घमंड को नहीं। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत के लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक न करें। चंद लम्हों की शांति के लिए नित्य सत्यों की निरंतर उपेक्षा की जा रही है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, या तो यहाँ या आने वाले संसार में। मनुष्य उसके बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता है। इसे सत्य कहा जाता है। महापुरुष जो कुछ भी करते हैं, साधारण पुरुष उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, और वे अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करते हैं, सारा विश्व उनका अनुसरण करता है। दोबारा प्रयास करने से न डरें, क्योंकि इस बार अनुभव शून्य से शून्य नहीं होगा। किसी और के जीवन की पूर्णता के साथ नकल करने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक बात हमेशा याद रखें, बोले हुए शब्द, खोया हुआ समय और टूटी हुई गारंटी कभी वापस नहीं आती। किसी को कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर कर्म और हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ नजर आता है। जो लोग केवल कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे अपने किए के परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। जो चाहते हैं कि उनका हित दूसरों का अहित करे, वह मनुष्य के लिए दुख का बीज बोता है।
मन उन लोगों के लिए शत्रु की तरह कार्य करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। यदि आप युद्ध से पहले डरे हुए हैं तो आप लड़ने से पहले ही मर जाएंगे। अपने दर्द के लिए दुनिया को दोष मत दो। मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिस्थिति से भागे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करें। गुस्सा हो या तूफान, जब दोनों शांत हो गए, इससे पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह श्रेष्ठ था। उस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई ज्ञान पूर्ण नहीं है। जीवन की गर्मी को सजीव करो। वे पौधे रविवार को मुरझाकर छांव में रहते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। कर्मों के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। आपकी चुप्पी को कौन नहीं पढ़ सका। जैसा है वैसा कहकर अपना शोक व्यक्त करें। इतिहास रचने के लिए कलम का होना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है। यदि प्रतीक्षा सीमा पार हो गई है तो धीरे धीरे मिलने का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मनुष्य को समय के अनुसार अपना कर्म करते रहना चाहिए। समय कभी रुकता नहीं है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जिसे आप बल से पराजित नहीं कर सकते। निश्चय ही इसे बुद्धि से पराजित किया जा सकता है। अगर आप किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते तो आपको दुश्मन भी नहीं बनाना चाहिए। गति के लिए कदम आवश्यक हैं और प्रगति के लिए आचरण आवश्यक है। गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, गलतियों के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश करती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव डूब जाती है। जब व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है तो वह धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही धनी है। वह कठिन समय में परिस्थितियों से डरता नहीं है और परिस्थितियों का डटकर सामना करता है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, इसी प्रकार जब कर्म का नाश होता है तो भाग्य का भी नाश होता है। कहाँ खोना है सिर्फ वक्ता नहीं, जो यह जानता है वह भी श्रेष्ठ है। जिंदगी आपकी उस खूबी को परखती है जो आपके भीतर मौजूद है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। एक अच्छे इंसान की भी एक बुरी आदत होती है कि वह सबको अच्छा ही समझता है। उसने पहला कदम उठाया है, वह आखिरी कदम भी उठाएगा। पहला आखिरी जैसा नहीं है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।